हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे क्योंकि रिवीजन सीरीज आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। और देखो, रिवीजन सीरीज अच्छा लग रहा है ना आपके क्लास 8 तक, तो बाकी नोट तक भी पहुंचाओ। ठीक है, बढ़िया चीज है। शेयर करते रहो। और ये सारा नोट्स आपको कहाँ पे मिल रहा है? हमेशा की तरह कहाँ मिल रहा है? मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। पुराना जो भी आपका रिवीजन का क्लास हुआ है वो सारा नोट्स ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। आज हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। पूरा फैक्टराइजेशन करेंगे, एकदम बेसिक से ग्रुपिंग करना, आइडेंटिटी यूज करना, और उसके बाद मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और देखो, फैक्टराइजेशन ना आज से, आप अभी क्लास 8 में हो, 9 10 11 12 आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्लास में रहो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आपको फैक्टराइजेशन का जरूरत जरूर पड़ने वाला है। तो बस ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन से ही समझना, अलग से थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन से ही समझना है। इसलिए हमने इस क्लास के लिए देखो कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, सारा टाइप कवर करेंगे इसमें। टोटल 25 समथिंग क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। एक ही क्लास में 25 क्वेश्चन होने वाला है, और लगभग लगभग सारा टाइप कवर हो जाने वाला है। ठीक है ना? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से ही। सबसे पहला चीज हम क्या देखेंगे, अगर हमें फैक्टराइज करना है, नॉर्मल से समझो ना, यहाँ अगर 15 होता था तो इसको ही 5 into 3 लिखना हमारा फैक्टराइजेशन है। इसको ही 5 into 3 लिखना ही हमारा फैक्टराइजेशन है। अगर हम इसे 32 को ये लिखते थे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये भी फैक्टराइजेशन था। मतलब क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन है। सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में है। ठीक है, ये सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में है। यहाँ पर माइनस से इस टर्म को सेपरेट किया जा रहा है, ये बाइनोमियल है अगर आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है तो। अब हमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कौन सी चीजें कॉमन है जो दोनों टर्म में है। तो अगर आप 72 को नॉर्मली फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, बस कॉमन चीज रखने की कोशिश करें, हम थोड़ा समझ रखते हैं अगर हम मैथमेटिक्स का, तो इसको लिख सकते हैं 24 into 3। और 24 ही क्यों लिख रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते थे, बट यहाँ देखो 24 into 3, और यहाँ पर ये 24 into 4 है, तो हमें 24 कॉमन मिल जाने वाला है। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर ये x⁻, दिस, एंड ये y होना चाहिए भाई, ये y होना चाहिए। हम्म, ये y होगा। ठीक है ना? तो अब इधर है h⁻6, y⁻6 तो रखते हैं नॉर्मल, क्योंकि दोनों में ही h⁻6 और y⁻6 है। नॉर्मल से समझो, दोनों में क्या चीज कॉमन है उसी को बस बाहर ले जाना है, तो मैं कॉमन को ही सेपरेट लिखता हूं। और यहाँ पर एक y है, यहाँ भी 24 into 4 है, h⁻6 है, y⁻6 है, और एक h लिख सकते हैं, क्योंकि h⁻7 लिखो या h⁻6 into h, एक ही बात है। क्योंकि h⁻6 into h यानी h⁻6 into h⁻1, पावर ऐड हो जाएगा, h⁻6 + 1 7 हो जाएगा। तो उसको हम आराम से ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना? लिख सकते हैं ऐसा आराम से। अब देखो यहाँ पर 24 कॉमन है भाई, h⁻6 भी कॉमन है, y⁻6 भी कॉमन है, तो बच क्या गया, बच गया यहाँ 3y, यहाँ क्या बचा 4x। हो गया ये फैक्टराइज, ये हो गया अपना फैक्टराइज। समझ में आया बात? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये एकदम सिंपल, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन से क्या हाथ गर्म कर लो, फिर आगे बनाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ अब देखो सभी में एक एक्स है और सभी में 20 है, तो 20 भी कॉमन रखेंगे और x भी कॉमन रखेंगे। अब यहां से अगर x कॉमन चला गया, कॉमन मतलब डिवीजन भी समझ सकते हो, आपने 20x इसमें डिवाइड कर दिया है, तो x तो गया, अब क्या बचा x², माइनस यहाँ 2, यहाँ क्या बचा x, और प्लस यहाँ क्या है 4, क्योंकि 80 में से 20 डिवाइड हुआ 4 और x में से h गया, तो अब तो वो कुछ बचा नहीं। ठीक है ना? चलो सेकेंड वाला भी समझ में आ गया। फर्दर ऐसा अगर हम देखेंगे कि कुछ चीज अगर हो मिडिल टर्म स्प्लिट में, तो हम कर पाएंगे, इसका नहीं होगा वो भी आप समझ जाओगे आगे। ठीक है? अभी देखो, अभी ना अब डायरेक्ट एक ही चीज नहीं है आपके पास, दो चीज है। आप इसको ऐसा समझो, दो चीज है मतलब एक बाइनोमियल है। अब डायरेक्ट एक्स नहीं है,
आप इसको थोड़ा दूसरे तरह से अगर समझते हो, आप थोड़ा दूसरे तरह से समझते हो, मतलब क्या है, x माइनस टू वाई को आप जेड की तरह ट्रीट करो ना, ठीक है, आप इसको जेड की तरह ट्रीट करो, देखो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको एकदम आराम से ये समझ में आ जाएगा कि ये 5z² है और प्लस 3 × z है। अब आपको देखते समझ आएगा कि भाई इसमें से क्या कॉमन लेना है, इसमें से हमें z कॉमन लेना है, तो हम z कॉमन ले लेते हैं। z हमने कॉमन ले लिया तो हम क्या लिखेंगे, 5z प्लस 3, और अब यहाँ हमने जिसे z माना उसका वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर z यानी कि x माइनस टू वाई है, और यहाँ पर 5 इंटू एच माइनस टू वाई, एच माइनस टू वाई प्लस में है 3, प्लस में है 3, एच माइनस टू वाई प्लस में है 3, यहाँ एच माइनस टू वाई, और यहाँ पर हो गया ये 5h माइनस 10y प्लस में 3। आप चाहो तो डायरेक्ट यही कॉमन ले सकते हो, आप ये जेड वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, बस समझने के लिए जेड वाला लिख दिया गया, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप जेड वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा x माइनस टू वाई को कॉमन रख सकते हो, सीधा x माइनस टू वाई को अगर आप कॉमन रखते हो तो ये आ जाएगा 5 इंटू एच माइनस टू वाई प्लस में 3, ठीक है, सीधा ये पार्ट आ जाएगा। और इसके बाद आप देखो यहाँ स्क्वायर नहीं कॉमन रखेंगे, सॉरी, यहाँ बस x माइनस टू वाई कॉमन रहेगा, ठीक है ना, तो सीधा आ जाएगा। तो ये एकदम से आसान आसान क्वेश्चन था, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ये वही वाला टाइप है, बस यहाँ एक माइनस है, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, ए 4 और माइनस तो कॉमन रखना है क्या, छोड़ दो, माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, तो 4 के साथ साथ हम क्या करते हैं, क्या कॉमन रखते हैं, x माइनस टू वाई कॉमन रखते हैं, क्या कॉमन रख दिया, x माइनस टू वाई, अगर x माइनस टू वाई कॉमन रखा तो एक माइनस बचा, क्या बचा, एक माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस बचा, x माइनस टू वाई का स्क्वायर था, किसी भी स्क्वायर में से अगर हम उसको कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बचेगा दूसरा वाला, वही वाला पार्ट, तो यानी ये x माइनस टू वाई, अगर आप x स्क्वायर में से x कॉमन ले लोगे तो h बचेगा, x टू द पावर 5 में से अगर आप x टू द पावर 4 कॉमन ले लोगे तो h बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये 2, बस 2, क्योंकि x माइनस टू वाई आपने कॉमन ले लिया है। अब देखो क्या कर रहे हैं, 4h माइनस टू वाई, और यहाँ पर माइनस एच प्लस टू वाई, माइनस एच प्लस टू वाई प्लस टू, माइनस एच प्लस टू वाई प्लस टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या इसको और अच्छे से ऐसे लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट टाइम लिखना अच्छा नहीं लगता अगर, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट 2y माइनस एच प्लस टू, 2y माइनस एच प्लस टू हो गया, ये सिंपल फैक्टराइजेशन, कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल फैक्टराइजेशन है। अब देखो यहाँ दो टर्म एच प्लस वाई तो है ही, और एक नंबर भी है, और दूसरा भी ए बी के फॉर्म में ही है जो सॉल्व भी होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ा कि आप जब कॉमन लोगे उसके बाद कुछ सॉल्व भी होने वाला है, वो दोनों टर्म दोनों में है, ऐसा टाइप। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और h प्लस वाई कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया और h प्लस वाई कॉमन लिया, यही तो सोचना है ना, फैक्टराइजेशन में यही सोचना है, अगर डायरेक्ट कॉमन मिल रहा है तो कौन सा चीज कॉमन है, बस ये देख लेना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 3a माइनस बी, 3a माइनस बी, और यहाँ है 3, ये तो आपका कॉमन जा चुका, 2b माइनस 3a। तो अब देखो यहाँ ये हो गया मेरा मल्टीप्लाई होके 6a माइनस 2b, 6a माइनस 2b, और यहाँ पर हो गया 6b माइनस 9a। अब क्या, 2h प्लस वाई, 2h प्लस वाई, 6a माइनस 9a, 6a माइनस 9a हो गया माइनस 3a, 6a माइनस 9a हो गया माइनस 3a, और 6b माइनस 2b हो गया 4b, ठीक है, 6b माइनस 2b हो गया 4b, एंड 6a माइनस 9a हो गया माइनस 3a, ठीक है, ये हो गया ना आपका फैक्टराइज। तो देखो पहला चीज डायरेक्ट कॉमन लेना नॉर्मल सा नंबर में, फिर दूसरा नंबर के साथ x कॉमन लेना, फिर वो दो टर्म ही एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करे, वैसा दो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब दो टर्म जब हम कॉमन ले रहे हैं उसके बाद भी जो टर्म है उसको भी हमें सॉल्व करना है, इस टाइप का भी फैक्टराइजेशन देख लिया। अब आते हैं कि अब क्या डायरेक्ट कॉमन मिल रहा है क्या, अब सब में देखो सेम चीज कॉमन मिल रहा है क्या, क्या सब में x है, नहीं है, सब में y है क्या,
वो भी नहीं है, सभी में x नहीं है, सभी में y नहीं है। अब ऐसा केस में हमें सोचना पड़ेगा कि ग्रुपिंग हो सकता है क्या। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसको 1 + x ऐसा रख रहा हूँ और यहाँ देखो अगर मैं y कॉमन लेता हूँ, दोनों में ही y है, इस दोनों में ही y है, इन दोनों में ही y है, और उसके साथ एक x भी है। अगर मैं वो कॉमन लेता हूँ तो ये 1 और प्लस x होता है। अब देखो ये ऐसा चीज कि ये और ये दोनों सेम अगर आ जाता है तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 + xy इंटू 1 + x। आप मैथमेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो, जब a+b एंड c+d था तो आप लिख सकते थे a इंटू सी प्लस डी प्लस बी इंटू सी प्लस डी। अगर ये माइनस होता तो हम माइनस ले लेते, बट बात एक ही है, c+d। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं, तो हम यहां से वापस भी जा सकते हैं, वही काम किया गया है। और इसके लिए हमें ग्रुपिंग का जरूरत होगा। और ग्रुपिंग क्या, आगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी हम ऐसे ही करने वाले रहेंगे, उसमें भी ये चीज सामने आने वाला है, ठीक है ना। चलो अभी देखो, डायरेक्टली तो ग्रुपिंग भी नहीं दिख रहा और डायरेक्टली दोनों में कोई चीज कॉमन भी नहीं दिख रहा, ना ही डायरेक्टली ग्रुपिंग दिख रहा है और ना ही कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, ab(x²) और प्लस ab, और यहाँ a² और b²। अब हमें ग्रुप करना होगा, अब हमें देखना होगा कि कहाँ क्या चीज कॉमन मिल सकता है, कहाँ क्या चीज कॉमन मिल सकता है। हम इन दोनों को अगर साथ रखते हैं, इन दोनों को अगर साथ रखते हैं ab(x² प्लस a²h, और इन दोनों को साथ रखते हैं b²h, तो हमें देखना है कि क्या साथ मिलता है। और थोड़ा देखो यहाँ पे h का बड़ा वाला पावर पहले है, ग्रुपिंग में देखो, ग्रुपिंग में ध्यान दो, यहाँ h का बड़ा वाला पावर पहले है, तो यहाँ भी जब हम लिखेंगे तो जिसमें h का पावर ज्यादा है वो पहले लिख लेते हैं, वो पहले लिख लेते हैं b²h, और ये ए बी अब बढ़िया से हो जाएगा फैक्टराइज, देखने में भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। बस वही बात है, नहीं तो आता तो वैसे भी। अब h है, कॉमन है, a भी कॉमन है दोनों में, तो a और h अगर मैंने कॉमन रख लिया, a और h अगर मैंने कॉमन रख लिया है, तो देखो यहाँ a कॉमन है और h कॉमन है, ये दोनों चीजें क्या है, कॉमन है। अगर a भी कॉमन है और h भी कॉमन है तो अब बच क्या गया, यहाँ b और यहाँ h, यहाँ b और यहाँ पर h कॉमन बच गया है, और यहाँ बस एक a कॉमन बच गया है। अब यहाँ भी देखो बस एक b है जो दोनों में है, और बी एच प्लस ए। और एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ है वही आना ही चाहिए, तो आंख बंद करके ये चीज लिख दो और फिर देखो क्या कॉमन लेना है। ये भी एक छोटा सा है, क्या क्या करना है, जो यहाँ पर है उसी को वापस लिख दो और फिर क्या देखो क्या कॉमन लेना है, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सा, ए एच प्लस बी, ए एच प्लस बी एंड बी एच प्लस ए, ये हो गया आपका फैक्टराइज, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया आपका, ठीक है। चलो अब इसके बाद, अब इसके बाद आते हैं, फिर से देखते हैं कौन सा चीज एक साथ ग्रुपिंग होने वाला है। देखो ना, इनका तो कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, तो ये भी एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, इनको भी एक साथ रख सकते हैं। और नहीं तो देखो इन दोनों में h कॉमन है, इन दोनों में क्या है, h कॉमन है, और इन दोनों का h कॉमन लेने के बाद यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन एक और केस होता है, यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं है, बट क्या यहाँ कुछ कॉमन लेने से, यहाँ कुछ कॉमन लेने से ये वाला टर्म आ रहा है क्या, यहाँ कुछ कॉमन लेने से अगर ये वाला टर्म आ रहा है फिर भी काम चलेगा। तो h अगर कॉमन रखते हैं तो यहाँ आ रहा है x-11y। अब x-11y अगर इधर है, अगर इधर x-11y है तो हमें यहाँ भी x-11y चाहिए ना, यही बात कर रहे थे ना, जो चीज यहाँ है वही यहाँ भी चाहिए। तो अगर x-11y यहाँ है तो हमें यहाँ भी x-11y चाहिए, तो वो लिख दो। और वो अगर लिख दिया है, यहाँ x ला दिया है, तो मुझे बस चाहिए -1, मुझे बस चाहिए यहाँ पर एक -1, क्योंकि -x था। और अब सिंपल सा लिख दूंगा मैं x-1 और x-11y, ठीक है, हो गया फैक्टराइज। अब देखो, अब ग्रुपिंग का जरूरत तो है नहीं, बड़ा चीज नहीं है। कुछ ऐसा देखा था क्या, कुछ दिन पहले आपके रिवीजन में वीडियो आया है आइडेंटिटी का, अगर आपने वो देखा है,
अगर वो देखा है तो ये टाइप तो एकदम आपके लिए हलवा है, अगर आपने वो देखा है तो अगर उसको देखा है तो वहाँ ये देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, ऐसा करके एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ये अगर फॉर्मूला है वहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या है इसका? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो फैक्टराइज हो जाएगा। बस हमें क्या लिखना है? डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। सो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 16 को क्या करते हैं? 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 4 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर है। अब जैसे ही ये इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर, वो टर्म पढ़ा था ना एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, a टू द पावर m b टू द पावर m, तो क्या लिख सकते हैं? ए बी टू द पावर m। तो यहाँ भी लिख सकते हैं 4h टू द पावर स्क्वायर मतलब पावर 2 एंड 5y टू द पावर 2, या फिर उसका 5y का स्क्वायर। ठीक है, 5y का क्या हो गया? स्क्वायर। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म को एक बार ऐड करेंगे, तो 4h प्लस 5y एंड 4h माइनस 5y। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो वही वाला टर्म यहाँ भी स्क्वायर दिख रहा है, और 49 और 25 भी किसी न किसी नंबर का तो स्क्वायर है, तो हमें वो बात समझ में आ रहा है। यहाँ क्या करना है? यहाँ लिखना है हमें 7 का स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर है ये, यहाँ 5 का स्क्वायर है, और a प्लस बी का स्क्वायर है। अब इसको लिख सकते हैं 7a माइनस बी इसका स्क्वायर और माइनस 5a प्लस बी और इसका स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया ये बात? ठीक है, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया है। अब बस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म हमें लिखना है। सो 7a माइनस बी, 7a माइनस बी और प्लस 5a प्लस बी, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अब लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, अब ये ऐसा जैसा लिख दिया हमने, जैसे ही ऐसा लिख दिया तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ब्रेक करेंगे 7a माइनस 7b, 7a माइनस 7b प्लस 5a प्लस 5b। ठीक है, और यहाँ ब्रेक करते हैं 7a माइनस 7b माइनस 5a माइनस 5b। 7a माइनस 7b प्लस 5a प्लस 5b, और यहाँ पर 7a माइनस 7b और माइनस 5 मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस 5 माइनस 5b, और यहाँ पर 7a और 5a हो गया 12a माइनस 2b, क्योंकि ये 7 और ये 5। और यहाँ देखो 7a माइनस 5a यानी 2a माइनस 7 और 5, 7 और 5 में ये कितना हुआ? 12b। ठीक है, 12b हो गया, 2a माइनस 12b। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक चीज़ है, दोनों में ही 2 भी कॉमन है, तो यहाँ से भी 2 कॉमन रखो 6a माइनस b, और यहाँ से भी 2 कॉमन रखो a माइनस 6b। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो 4 इंटू 6a माइनस बी एंड a माइनस 6b। ठीक है, समझ में आ गया बात? पूरा चीज फिर से देख लेते हैं एक बार कि a माइनस बी का स्क्वायर था माइनस 5 स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या किया? यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिखा है, और फिर लिखा है फर्स्ट, मतलब पहले तो प्लस में और फिर क्या में लिखा है? माइनस में। ठीक है, और फिर उसको ब्रेक कर दिया है 2a माइनस 12b। ठीक, समझ में आ रहा है? ये तो एक चीज है, इसको आप थोड़ा सा देखो कि कैसे कर सकते हो। पहले क्या, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लो आप कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। जल्दी से ये सोचो कि इसमें आप अपना दिमाग क्या लगा सकते हो, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है ना? चलो,
जिनको समझ में आ गया बढ़िया बात है, नहीं आया वो देख लो, ठीक है, और जिनको आ भी गया वो मिला लो। पहला बात है कि यहाँ पर x कॉमन है, पहला बात है यहाँ पर x कॉमन है भाई, तो x तो कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। और वन के साथ बढ़िया ये है कि आपको वन के साथ स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, पावर 5 चाहिए, 10 चाहिए, कुछ भी चाहिए, वन पे कुछ भी पावर डालो वो वन ही होता है। तो आराम से हम अपने सुविधा अनुसार, ठीक है, इसको वन स्क्वायर लिख देंगे। और अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, अब इसको हम ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया है, तो हम इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो अब देखते हैं, अब समझते हैं क्या यहाँ ग्रुपिंग हो सकता है, क्या सेम चीज कॉमन ले सकते हैं। दो ग्रुप में बांट नहीं सकते, सब चीजों में एक कॉमन नहीं है, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी दिख भी नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी छुपा हुआ है। ये 16 बोल रहा है कि मैं 4 स्क्वायर हूं, ये 16 तो आपको बता ही रहा है कि ये 4 स्क्वायर है, और बाकी का टर्म आपको स्क्वायर में लिखना है। और ये अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ माइनस को कॉमन रख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं। और माइनस को कैसे रखूं, कैसे दिमाग में आए माइनस रखने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मुझे पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। तो अब ये 4 स्क्वायर माइनस एच प्लस वाई स्क्वायर, और अब हो गया ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म 4 प्लस एच प्लस वाई, और फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो माइनस में दोनों ही माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया बात। चलो थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अब देखो ये 16 का स्क्वायर, राइट साइड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम पढ़ चुके हैं, तो ये तो ऐसे ही भाई, ये 16 स्क्वायर है, और समझ में आ रहा है कि हमें अब यहाँ कोई एक आइडेंटिटी बनाना है। पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, तो पहला बात क्या है, क्या फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था ना ऐसा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, ए माइनस बी स्क्वायर का ही था ना। तो चलो चलो क्या करते हैं, यहाँ पर ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2 जो कि चाहिए ही, ए स्क्वायर चाहिए ही, बचा क्या, ए स्क्वायर तो चाहिए था, बचा 4 और बी स्क्वायर, ये बी के तरह काम करेगा, बस इसका स्क्वायर चाहिए जो कि अपने आप दिया हुआ है, कुछ ढूंढना भी नहीं है, यहाँ दिया हुआ है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 16 एंड ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 16। समझ में आ गया, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म में हमने ब्रेक कर लिया है। और कभी कभी तो हमें फैक्टराइज में डायरेक्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट बोलो, वो स्क्वायर फॉर्म में दे देना, मतलब कि एच स्क्वायर को हम लिख ही सकते हैं ना भाई, एच इंटू एच, तो हमें ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी मिल सकता है, अलग से कोई टर्म तो दिख नहीं रहा, यहाँ मैंने लिख दिया 3a का स्क्वायर, 9a स्क्वायर को मैंने लिख दिया 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a। अब बचा हुआ क्या है, अब बचा हुआ है मेरे पास, भाई बचा हुआ है मेरे पास 3 और 2, तो 6 हो गया, बचा हुआ है 4b, तो मुझे 4b का ही स्क्वायर चाहिए, और वो अपने आप यहाँ प्रेजेंट है, तो मुझे और कुछ रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको लिखूंगा 3a माइनस 4b का स्क्वायर और फैक्टराइजेशन इतना समापम। यहाँ पर ये देखो 3a माइनस 4b इसका स्क्वायर आ गया,
अब स्क्वायर भी तो प्रोडक्ट फॉर्म में ही है, तो ये भी एक तरह से आपका फैक्टराइज हो गया। आप इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, 3a-4b इंटू 3a-4b, तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ देखो ए स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, और यहाँ पर 4ab है, और राइट साइड में तो 4c स्क्वायर, उसको 2c स्क्वायर लिख देंगे हम। तो यहाँ देखो क्या करना है अपने को, यहाँ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, अब क्या बचा, ए भी गया, टू भी गया, एक टू भी बचा है। टू बी जब बचा है तो टू बी का स्क्वायर ही तो चाहिए ना, तो टू बी का स्क्वायर, और वो ऑलरेडी 4b स्क्वायर था, तो मतलब जो चाहिए था वो ऑलरेडी अरेंज्ड था। और यहाँ 4c स्क्वायर के लिए 2c का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ लिख दिया हमने a-2b स्क्वायर, यहाँ लिखा 2c का स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। समझ में आया बात, आ गया यहाँ तक। यहाँ भी वही वाला चीज होने वाला है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ भी वही वाला चीज होने वाला है, आप कर भी पाओगे तो इसको करके चलो कमेंट में बताओ आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे और इसको फैक्टराइज करके क्या करोगे, कमेंट में बताओगे इसका आंसर। और अब सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बहुत काम में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तो बहुत ही काम में ये आता है। क्या होगा, एक ऐसा टर्म होगा ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, ठीक है, और ऐसा ट्राइनोमियन को आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है, ऐसा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको, जिसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मतलब सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइज करके, तो हमें फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज करने के लिए इसको हम जो बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग डायरेक्ट तो नहीं है, ग्रुपिंग डायरेक्ट तो नहीं है, बट हम मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि वो जाकर हमें ग्रुपिंग दे देगा, और ग्रुपिंग आ गया तो फिर तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट ही यहाँ पर एक नया काम है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, इसीलिए इसका नाम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी बोल रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और वो किस तरह से स्प्लिट करेंगे, हमें दो नंबर चाहिए होगा, हमें दो नंबर चाहिए होगा जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाए, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। मल्टीप्लाई करके, ध्यान से सुनना इस बात को, कि हमें दो ऐसा नंबर चाहिए होगा जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बी आ जाए, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। अब जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो कब ऐड करेंगे और कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस बात को भी सोचना है कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो ऐड कर देना, जब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो ऐड कर देना, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट कर देना। इन दोनों का प्रोडक्ट जब नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां देखो, यहां 1 है, यहां 45 है। अब 1 और 45 बट एक माइनस के साथ, तो इसका जो टर्म है वो नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है ना, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला काम तो ऐसा कि एच स्क्वायर को एज इट इज रखो, इसको ऐसा रखो, यहाँ एच यहाँ -45। चलो इतना काम तो आराम से कर देना। अब यहाँ नेगेटिव है तो बीच में हमें क्या देना होगा, क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। अब 45 को आप ब्रेक करो, क्योंकि प्रोडक्ट होके 45 ही आना चाहिए ना, तो 45 को ही फैक्टराइज करेंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट 45 ही आएगा। तो हमने 3 से किया तो ये 15 टाइम्स, और यहाँ पर 3 तो 5, ऐसे ही दिख गया। 15 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से, 15 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से 12, एंड 15 एंड 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, 45। ठीक है ना, अब देखो एच स्क्वायर प्लस 15h -3h -45। अब देखो ग्रुपिंग हो गया कि नहीं हो गया।
अब याद करो, एकदम एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, एकदम स्टार्टिंग में आ जाओ। यहाँ जो हम ग्रुपिंग कर रहे थे, यहाँ जो हम ग्रुपिंग कर रहे थे, क्या ये वही पार्ट नहीं आ गया? क्या ये वही बात नहीं आ गया? वही बात आ गया ना। मिड इन टर्म को स्प्लिट करने के बाद, मिड इन टर्म को स्प्लिट करने के बाद क्या ये वही बात नहीं आ गया? तो यहाँ क्या करेंगे, एक एच कॉमन लेंगे और एच प्लस 15 लिखेंगे। और अब देखो, ये सिंपल सा है, हमेशा यूज करना, सिंपल सा है हमेशा यूज करना। जो आपने यहाँ पे एच प्लस 15 लिखा है वही एच प्लस 15 यहाँ भी लिख दो। जो h प्लस 15 यहाँ लिखा है वही h प्लस 15 यहाँ भी लिख दो। और अब सोचो कि यहाँ क्या कॉमन लेना होगा कि ये h आ जाए, तो यहाँ मुझे -3 कॉमन लेना होगा। और अपने आप देखो ये 45 -45 बैलेंस हो चुका है। तो हमें लिख देना है h -3 एंड h प्लस 15। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अभी देखो, 2h² प्लस 5h प्लस 3, इसको हमें करना है ब्रेक। तो 2 एंड 3 मतलब फैक्टराइज करना है। 2 इंटू 3 जो कि है 6, पॉजिटिव ही है तो प्लस में रहेगा 2h², ये 6 है, यहाँ तो h, यहाँ 3, और यहाँ प्लस, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब हमें दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाए और सम जो है वो 5 आ जाए। सिंपल सा वो नंबर ही सामने दिख रहा है, नंबर ही सामने दिख रहा है, क्या है 2 और 3 है। तो नंबर ही जब सामने दिख रहा है 2 और 3 है तो लिख देते हैं ना। ये एकदम से सिंपल क्वेश्चन है मिड टर्म फैक्टराइजेशन का। इतना सिंपल तो आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाला। फिर से वही बात है, नया चीज सीखेंगे, जैसे सीखते हैं तो पहला बार क्या, थोड़ा हाथ गर्म कर लो, सम बना 2h h प्लस 1। और जैसे ही यहाँ h प्लस 1 आया, हम क्या करेंगे, हम h प्लस 1 वापस लिख देंगे और यहाँ 3 अपने आप आ गया। सो 2h प्लस 3, 2h प्लस 3, और यहाँ आ गया h प्लस 1। क्लियर बात? अब इधर आ जाओ, यहाँ भी वही बात है, 3 है, 3 है तो 9 है, और पॉजिटिव है, और क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ प्लस, यहाँ h, यहाँ 3। अब सोचना है दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड करने से, क्या है 10 आ जाए। तो भाई मल्टीप्लाई करने से 9 और ऐड करने से, तभी भी मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर आना है और ऐड करने से उसके बाद वाला नंबर आना है, तो 9 एंड 1 ले लेंगे ना, क्योंकि 9 इंटू 1 9 होगा और 9 प्लस 1 10 होगा। तो यहाँ 9 ले गया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ क्या लिखा 3h², यहाँ क्या लिखा 9h, यहाँ क्या लिखा h, यहाँ प्लस 3। अब यहाँ देखो 3h, h प्लस 3, 3h तो h प्लस 3, क्योंकि 3h कॉमन गया, बस h बचा और यहाँ पे बस 3 बचा। और अब जो चाहिए था h प्लस 3, वही h प्लस 3 यहाँ भी लिखेंगे। और वही लिखने का मतलब हो जाता है कि यहाँ 3h प्लस 1, ठीक है, और यहाँ h प्लस 3, और ये अब हो गया फैक्टराइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ 35 है, यानी 35 और 3 का प्रोडक्ट 105। ठीक है, यहाँ लिखा 35। अब ये 5 तो 7 टाइम्स। पहला काम, जो पहला स्टेप है, इसको एज इट इज लिखना। यहाँ था दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लिख देना, यहाँ h, यहाँ 35, ये एकदम ईट स्लीप एंड रिपीट। ठीक है, मिड टर्म फैक्टराइजेशन में ये काम करते ना। ये करने के बाद, अब देखो आपको कैसे ये 22 मिल सकता है। तो यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, तो 15 एंड 7 22 हो गया। तो ऐड करके 22 एंड मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट 105 आ चुका है। और जैसे ही आ चुका है, अब इसको हम ऐसा लिख देंगे 15h प्लस 7h, 15h प्लस 7h प्लस 35। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर 3h तो कॉमन, यहाँ h प्लस 5, ठीक है, यहाँ 7 कॉमन, यहाँ भी हो गया h प्लस 5। ठीक है, तो 3h कॉमन हो गया तो आ गया h प्लस 5, और 7 कॉमन हो गया तो आ गया h प्लस 5। अब 3h प्लस 7 लिख देंगे, 3h प्लस 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये h प्लस 5।
ठीक है, तो ये h प्लस 5 तो हमारा हो गया, ठीक है ना। तो 3h+7 एंड h+5 ये हो गया हमारा फैक्टराइज। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है विद इन 35 मिनट्स, ठीक है ना। सो ऑन एन एवरेज हम 2 मिनट दे रहे हैं क्वेश्चन को। आ जाओ इधर। अब यहाँ एच स्क्वायर भी है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ एच वाई है। अल्टीमेटली क्या होता है, बस नंबर का प्रोडक्ट ही नहीं, आप अल्टीमेटली देखो ना, तो इन दोनों चीज का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों चीज का प्रोडक्ट होता है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 105 एच स्क्वायर आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे 105 स्क्वायर। सो अल्टीमेटली वही काम हो रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ होने वाला है, यहाँ भी वैसा ही काम करेंगे। 12 है, एच स्क्वायर है, माइनस है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही है, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर एच वाई लिखेंगे। सिंपल सा बात है, ये वाला काम तो रिपीट करना है हर बार। अब हमें दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है वो 72 हो जाए, वो 72 हो जाए। पहला बात तो 12 को ब्रेक करके लिख दो, 12 को 2 × 2 × 3, और यहाँ पर 2 × 3। प्रोडक्ट फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए ना, फैक्टर ही चाहिए, तो फैक्टर में लिख देते हैं। तो फैक्टर में जैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है, फैक्टर में क्या है, इसको फैक्टर में लिख दिया। अब देखो फैक्टर में जैसे ही लिख दिया, अब क्या करना है, फैक्टर में लिखते ही क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे कौन सा दो नंबर हो सकता है जिसको ऐड करने से 17 मिल जाए। भाई इधर 9 दिख रहा है और इधर 8 दिख रहा है, 9 और 8 डाल दो, 17 है, ठीक है। सो 12h स्क्वायर माइनस 9hy, 12h स्क्वायर माइनस 9hy, और यहाँ दिख रहा है -8hy, ठीक है ना। और अब प्लस में क्या है, प्लस में है 6y स्क्वायर, प्लस में है 6y स्क्वायर। और अब सिंपल सा भाई यहाँ क्या, 3h कॉमन रखो, ये हो गया 4h। 3h क्यों कॉमन लिया, 3h इसमें भी है, 3h इसमें भी है, सिंपल सा, -3y। अब यहाँ ये वाला है बहुत काम आएगा ना, क्योंकि आपको बिना देखे ही यहाँ लिख देना है 4h - 3y। और अब बस सोचना है, अब बस सोचना है, अब बस सोचना है क्या, 4h में यहाँ से क्या कॉमन लेने की 4h आ जाए, यहाँ -2 कॉमन लेना होगा, और कुछ है, और है y, वो कॉमन लेना होगा, और ये देखो अपने आप एडजस्ट हो जाए। ये अपने आप एडजस्ट होने का मतलब ही है कि आपने स्प्लिट जो है वो सही किया था। 3h - 2y, 3h - 2y एंड 4h - 3y, 4h - 3y, ये हो गया आपका बढ़िया से मिड टर्म फैक्टराइजेशन। यहाँ देखो h - 2y जो है वो एज अ वेरिएबल काम करेगा, h - 2y जो है एज वेरिएबल काम करेगा। हम क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं लेट h - 2y इज इक्वल टू t। अगर हमने ये काम किया तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे टी स्क्वायर -5t प्लस में 6। और अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान दिख रहा है, बहुत आसान दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या है, ये 3t स्क्वायर है, यहाँ पर t स्क्वायर है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ तो पहले t लिख दो, यहाँ +6 है, और यहाँ हमें प्लस ही लिखना है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और वो 6 है, 6 यानी 3 और 2। और देखो यहाँ पे 3 और 2 ऐड करने से ही काम बन जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं t स्क्वायर -3t -2t और प्लस में 6। ये चीज लिखते ही यहाँ t कॉमन हो गया, और t कॉमन हुआ तो हम क्या करते हैं, t -3 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से t कॉमन हुआ तो ये t -3 हो गया। t कॉमन तो पहला t स्क्वायर से t बचा, और माइनस वाले से मेरा बस t गया, तो बस 3 बच गया ना। अब मुझे वही t -3 यहाँ भी लिखना है, और मुझे अगर वही t -3 यहाँ भी लिखना है तो मैं बस -2 को कॉमन रखूंगा, और लिख सकता हूँ मैं t -2 t -2 t -2 इंटू t -3। और t का वैल्यू क्या है, h -2y, h -2y -2 एंड h -2y, h -2y -3। सो टी ने लिया तो थोड़ा आसान भी लगा ना देखने में, और फिर से टी का वैल्यू पुट कर देना, बट वैल्यू वापस से पुट करना मत भूलना, वरना नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपसे टी के बारे में कुछ पूछा गया ही नहीं था, टी था ही नहीं,
वो तो हमने अपने मतलब से लाया था फिर हटा दिया। ठीक है, यहां देखो 4y² -8y है और प्लस में है 3, तो 4 और 3 ये कितना है, 12 है। सो 4y², पहला काम तो कर देते हैं, चलो यहाँ y भी लिख दिया, यहाँ +3 भी लिख दिया। अब पहला काम तो कर दिया ना, अब बस देखो ये 12 है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3। अब हमें ये सोचना है, हमें ये सोचना है कि ये कैसे आ सकता है, ऐड करके 8 आ जाए, इसमें से दो नंबर बनाना है जो ऐड करके 8 आ जाए, तो 3 × 2 6 है ना, तो चलो 2 + 6 लिख दिया। अब देखो ये 4y² -2y -6y प्लस में 3। अब मेरा क्या कॉमन है इन दोनों में, अब वो ग्रुप दिख रहा है ना, एक बार के बाद तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ये दो लाइन के बाद तो ग्रुपिंग वाला फैक्टराइजेशन है, सिंपल सा। यहाँ 2y, यहाँ 2y कॉमन है क्योंकि दोनों में ही 2y है, और सीधा यहाँ पर बच गया 2y -1। और हमें पता है कि 2y -1 ही यहाँ भी लिखना है, और वो 2y अगर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से 2y कैसे आ सकता है, क्या कॉमन लेना होगा, -3 कॉमन लेना होगा। और अब देखो ये +3 ऑलरेडी एडजस्ट हो गया, वो सोचना ही नहीं है आपको। सो 2y -3 एंड 2y -1, 2y -3 एंड 2y -1, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर है h² +12h प्लस में 20, ठीक है। एच, एक और चीज होता है जो बोला जाता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करो, वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके करना। मैं वैसा भी दिखा दूंगा, अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज करके ही इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करोगे। पहला बात तो इसको फैक्टराइजेशन में देख लेते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे, वो एकदम छोटा सा में आप समझो, इसको छोटा सा में समझो कि h² है, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 12 प्लस नॉट 12 10 + 2, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख चुके हो, आपको मैं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसको मैं आपको किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से दिखा दूंगा, 10h + 2h + 20, ठीक है। और ये आते ही क्या आया, यहाँ h कॉमन, h + 10, और यहाँ 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 ये कॉमन, और यहाँ पर 2 कॉमन और h + 10, तो हम लिख सकते हैं h + 2 एंड h + 10। बट यहाँ पर आपको, ये तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से एकदम आसान, आप समझ चुके हो। एक तरीका है, कहीं बोल दिया गया अगर एग्जाम में कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनाना है, तो फिर इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आंसर आपको, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखो 25 में से 23 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। 23 इजी क्वेश्चंस मैंने कर लिया अपने लिए, और 2 मुश्किल सवाल आपके लिए डाल दिया, ऐसा ही सोचते रहो, ठीक है। चलो, तो यहाँ क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। और भाई देख रहे हो डेली आ रहा है ना आपका, और आज तो 2 वीडियो आने वाला है। हाँ, आज तो सेम डे पे 2 वीडियो आने वाला है, शाम को भी आपको मिलने वाला वीडियो। तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखो, कब क्या पता कौन सा वीडियो आए, ठीक है। इसके बाद भी वीडियोस आएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स आएंगे, तो ये सारा चीज़ तो आता रहता है चैनल पे। और नोट्स कहाँ मिलता है, नोट्स मिल जाता है मैथमेटिकल अड्डा की ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर करना है, तो हमें पता है कि यहाँ h² आने वाला है, और अगर यहाँ h² है तो मुझे यहाँ पे 2 लेना है और यहाँ h लेना है। अब बचा हुआ चीज क्या है, 12 में बचा हुआ चीज है 6, 12 में बचा हुआ चीज है 6, तो यहाँ होना चाहिए था 6², जो कि था नहीं, हम अपने आप से लाए हैं, मैथमेटिक्स है, मामाधर तो है नहीं कि अपना मर्जी चलाओगे। तो -6² कर दो, और भाई अपने से कुछ ऐड करना, अपने से कुछ सब्ट्रैक्ट उसी को कर देना, मतलब कि ये तो जीरो है, एडिंग जीरो कोई पाप है ही नहीं मैथ्स में, एडिंग जीरो एंड मल्टीप्लाइंग 1 कुछ चेंज होने नहीं वाला, तो अपने आप से कर सकते हैं, बस रीअरेंज करने के लिए। और मैथमेटिक्स में क्या है, रीअरेंजमेंट तो है। आज आपको बोला कि आप फैक्टराइज करो, तो आपने इसको लिया, और आपको बोला जाता कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो आप वापस से सिंप्लीफाई करके यहाँ ले जाते। तो बस एक चीज को दूसरे में लिखना, यही है मैथमेटिक्स,
अब देखो यहाँ h प्लस सिक्स, ओ, 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 बाद में मैं चला गया, यहाँ हम अभी मिड इंटर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो ग्रुपिंग नहीं करने वाले, हम क्या कर रहे थे, कंप्लीटिंग दिस वन, ठीक है, सॉरी। सो कंप्लीटिंग दिस वन में यहाँ पे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में डाल दिया है मैंने। सो ये अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में आ चुका है तो h प्लस सिक्स का ये स्क्वायर है, और यहाँ है 20, यहाँ है माइनस में 36, जिसको मैं लिखूंगा माइनस में 16। सो h प्लस सिक्स इसको हम लिख सकते हैं ना -4 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं ना -4 का स्क्वायर, और अगर -4 का स्क्वायर लिख दिया है तो आप इसको लिखो, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है। सो h प्लस सिक्स प्लस 4 एंड h प्लस सिक्स -4, यानी ये हो गया h प्लस 10 और h प्लस 2। आप देख लो आपका फैक्टराइजेशन यही आया था। तो किसी भी मेथड से करोगे, अगर मेथड आप सही फॉलो करते हो ना तो आप सही जगह पहुंच जाओगे। मैथ्स हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज में, लाइफ में या मैथ्स में, आप सही मेथड फॉलो करो और उस मेथड को सही तरीके से फॉलो करो, ठीक है। सही मेथड क्यों, अब यहाँ पे कौन सा मेथड सही लगेगा आपको, कि अगर कुछ बाउंडेशन ना हो तो ये मेथड सही है क्योंकि ये इजीली हो रहा है। लेकिन आप किसी भी मेथड को अगर सही तरीके से सॉल्व करोगे, सही तरीके से यूज करोगे, तो आपका आंसर वही मिल जाने वाला है, ठीक है। चलो ये फैक्टराइजेशन तो आज खत्म हो गया, लेकिन ये अभी रिवीजन का आपका ऐसा सीरीज चलता रहेगा। अभी 14 फेब तक बहुत सारा, मतलब लगभग 10 वीडियोस तो आने वाला है, 10 वीडियोस आने वाला है आपका, लगभग 10 चैप्टर्स होने वाला है। अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को एक ही में लो तो भी 9 चैप्टर्स तो आपका हो ही जाने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद भी अगर जरूरत हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो।